आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2। जैसे फाइंड द जीरोज, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जैसे पहले तो आपने क्या निकालना है, जीरोज निकालने हैं। जैसे आप 9th में सीख चुके हैं जीरोज निकालना, और फिर आपने रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है, जीरोज में और कोफिशिएंट में। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसका जो रिलेशन होती है वो, और जो जीरोज है उनके बीच में रिलेशन क्या है, वो इस तरीके से आपने बतानी है। जैसे देखो, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, कुछ समझाता हूँ। जैसे मैंने पोलिनोमियल लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है, मतलब सी जैसे आप ही लिख सकते हो आप एक्स की पावर 0, ठीक है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब जैसे अल्फा और बीटा इसकी जीरोज मान लिए, ठीक है, कि इसके जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, सम ऐसे होता है। और जो रिलेशनशिप दर्शाते हैं कोफिशिएंट के बीच में, तो फार्मूला क्या यूज करते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। जैसे ये बी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट भी हम करते आ रहे हैं, आपको पता है अल्फा बीटा, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो सी बाई ए, सी क्या है ये और ए क्या है ये। अगर मान के चलिए एक्स की टर्म नहीं है तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर सी की टर्म नहीं है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो सबसे पहले फॉर फाइंडिंग जीरोज एफ एक्स मान लिया, इसको 0 के बराबर लेंगे। जब जीरोज निकालनी होती है तो इसको 0 के बराबर लेते हैं, 0 के बराबर ले लिया। अब है ना, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं, जैसे p प्लस क्यू, डियर ध्यान से देखना, माइनस 2x को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ते हैं जिसका जोड़ तो करे क्या आए, माइनस का 2x, जोड़ क्या आए, माइनस का 2x, और मल्टीप्लाई करें क्या आए, माइनस का 8x स्क्वायर। अब आप देखो, मल्टीप्लाई 8 माइनस के 8x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, अगर मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रही, इसका मतलब क्या है, एक नेगेटिव मिलेगा एक पॉजिटिव मिलेगा। अब आप ऐसे नंबर देखो जो 8 के मल्टीपल होते हैं, जैसे मल्टीपल होते हैं जो जो इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं 8 के। जैसे 4 2 हो गया, 8 1 हो गया, और 1 8 हो गया, और 2 4 हो गया, ठीक है। अब 8 1 तो होगा नहीं, या तो 8 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, कम करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 और 2 होंगे। अब जो साइन ये है पहले, वही किसका होगा, बड़े का होगा। जैसे तो क्या होगा, माइनस 2x को हम तोड़ेंगे माइनस 4x प्लस 2x। जब आप इसको खोलते हैं तो क्या आता है, माइनस का 2x। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। अब यहां से क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं। जब हमने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा 4। ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, कॉमन का मतलब आप ये मान के चलिए कि आप डिवाइड कर रहे हैं x से। तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4। अब आपको बता रखा है कि जो यहाँ बचेगा, अगर आपने फैक्टर ठीक किए हैं, अगर यहाँ टर्म में ठीक डिवाइड किया है, तो ये जो यहाँ बचा है वो यहाँ बचेगा। अगर कुछ और बच रहा है तो इसका मतलब क्या, आपने फैक्टर गलत कर रखे हैं। तो 2 बार ले लिया, क्या बचा, x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, ले लिया। जब x माइनस 4 यहां से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहां से कॉमन लेंगे प्लस 2 बचेगा, बराबर 0। या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। जब ये 0 होगा, देखो, जब x माइनस 4 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, इसको मान लिया अल्फा। जब x प्लस 2 0 के बराबर होगा, 2 साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इसको क्या मान लिया, बीटा। अब यहां तक तो हमारे क्या हो गए, फाइंड द जीरोज। अब रिलेशनशिप दिखानी है तो उसके लिए हमने इसको अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब जो हमारी इक्वेशन है ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे देखो कंपेयर विद, अब आप ये लिख सकते हो कंपेयरिंग 1 विद, इसको आप नाम एक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर विद, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, आप यहां पे जाइए, जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, देखो आप यहां पे भी देखिए, यहां पे भी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, 1। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, 1। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 1। यहां पे x के साथ गुणा में कौन है, b। यहां पे x स्क्वायर के साथ गुणा में कौन है, माइनस का 2। क्यों माइनस का 2, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, आप ये याद रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे
जो बी है क्या होगा माइनस का 2। ओके, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे क्या है माइनस का 8, और यहाँ आपको बता रहे हूँ सभी जगह प्लस प्लस करके आप ऐसे सोल्व कीजिए। तो सी की वैल्यू क्या आई -8 आई, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था -b/a। अल्फा क्या है, देखो आपने अल्फा यहाँ पे माना था 4, ठीक है, और बीटा माना आपने -2। तो 4 प्लस -2 माइनस कर देंगे, जैसे -2 है तो प्लस बीच में, -b/a, -12 एज इट इज। b क्या है -2, a क्या है 1। अब माइनस से माइनस गया तो क्या बचा 2 बचा। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बचा, विच इज ट्रू। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, इसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। जैसे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगी, अल्फा बीटा, फार्मूला क्या होता है c/a, ठीक है। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, 4 गुणा में -2, सी क्या है -8, -8 बटे में a क्या है 1, तो क्या आया -8, -8 बराबर -8, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब ये क्या है, आप देखते हैं जब सम करते हैं तब भी बराबर आते हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं तभी बराबर आते हैं। इसका मतलब यही क्या है, रिलेशनशिप, विच इज ट्रू, हैंस इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो आप इसको भी ऐसे इस तरीके से सोल्व करोगे, जैसे आपका पोलिनोमियल किस में है, s में, किस में है, s में। तो डियर आप क्या मानोगे, fs मानोगे, अगर t में t मानोगे, z है तो z मानोगे। देखो 4s² - 4s + 1। अब जीरोज पहले निकालना है तो जीरो के बराबर लिख दिया, आप ऊपर लिख भी सकते हैं फॉर फाइंडिंग जीरोज बी पुट fs = 0। तो जब आप इसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, वैसे एक बात बताता हूं आपको, ये 2s - 1 का कंप्लीट स्क्वायर भी है, ठीक है। आप इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हो 2s - 1 का स्क्वायर, फिर आप इसको लिख सकते हो 2s - 1 2s - 1 = 0। तो s की वैल्यू 1/2 1/2 आ जाएगी। बट अगर आप फैक्टराइज से करना चाहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2s - 1 का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, फिर s की वैल्यू या तो ये 0 या ये 0 या दोनों 0। ऐसा मत सोच लें कि ये सेम है, दोनों को लेना होगा आपने, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट होंगे। अब s की वैल्यू क्या है 1/2, यहां से भी x की वैल्यू क्या है 1/2। और फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, आप फैक्टर करोगे तो -4x को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए। देखो -4x को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़िए, जिसका जोड़ करें -4x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 4x² आए, क्या आए 4s²। आप ध्यान से देख सकते हो, ऐसे जो जोड़ है ना 4 आता है, 3 1 है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट 4 नहीं आती। तो ऐसे क्या है -2 और -2 है, क्योंकि जोड़ है ना, इनका जो मल्टीपल है ना वो पॉजिटिव है। इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव मिलेंगे या दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। अब पॉजिटिव तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका जोड़ माइनस का है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब जैसे देखो यहां से आप 2s कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचा 2s, यहां क्या बचा 1। अब जैसे देखो ये बता रखा है मैंने आपको, जो यहाँ है यही यहाँ आएगा, बट यहाँ पे -2s + 1 है, तो आप क्या कर लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 2s - 1। अब 2s - 1 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2s आ गया और यहाँ से 1 आ गया। अब जब या तो ये 0 है या ये 0, ये दोनों 0, जब ये 0 होगा तो देखो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो अब ध्यान से देखना आप, जब ये एक उस साइड गया तो s की वैल्यू 1/2 आ गई, और जब इसको 0 के बराबर पुट करोगे, देखो जब आप इसको 0 के बराबर पुट करोगे x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसको भी अल्फा मान, इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा। बेशक आपके सेम रूट हैं बट आप इनको अलग अलग लिखोगे ऐसे। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग, कंपेयरिंग विद आप नाम दे सकते हो उसको ax² + bx + c। देखो यहां पे s लिख सकते हैं आप s, बट x लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी s की ही आदत पड़ रही है, x की आदत पड़ रही है, ठीक है। s², तो वहां पे s² के साथ गुणा में कौन है 4, यहां पे कौन है a, तो a की वैल्यू 4 आई। यहां पे s के साथ b है, वहां पे कौन है -4, यहां पे +c है, वहां पे क्या है 1। अब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो उसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। तो अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, -b/a, माइनस एज इट इज, माइनस आप एज इट इज रखेंगे। b क्या आपका -4, c क्या आप सॉरी a क्या आपका 4, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया तो कितना बचा 1। अब 1/2 + 1/2 भी कितना 1, विच इज ट्रू, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा बीटा कितना है, 1/2, दोनों हुई क्या है, 1/2 है। तो जैसे देखो 1/2 1/2, और सी कितना है आपका 1, ए कितना है 4, ये भी आपका क्या है, विच इज ट्रू, 1/4, ये भी कितना आएगा 1/4। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ एनी पॉलिनोमियल। जैसे थर्ड पार्ट है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको जो बताने की बात है वो बताता हूं मैं। जैसे देखो ये दे रखा है 6x² - 3 - 7x। आपको पता है ये पॉलिनोमियल जैसे अनकंप्लीट लग रही है, तो आप कैसे करते हैं, जैसे ये पावर है ना 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, या 5 पावर फिर 4, ये लगातार होते हैं, तो आप 7x को क्या करोगे, आगे लेके जाओगे, बस यही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप इसको ऐसे लिख देंगे 6x² - 7x - 3, तो 7x को क्या करोगे, फैक्टराइज कर दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपका फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² + 8u है, ठीक है। तो आप u में है तो u मान लेंगे, fu, फिर आप इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। क्यों 0 के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि हमने जीरोज निकालने हैं। फिर आप क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं तो 4u इसमें से कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन ले लिया, u + 2 बच गया यहाँ पे। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब u 0 होगा। u + 2 0 होगा, तो देखो u की वैल्यू 0, जब 2 साइड जाएगा -2। इसको 0 को क्या मान लिया, अल्फा, इसको क्या मान लिया, बीटा। अब कंपेयरिंग विद, आप यहां पे भी लिख सकते हो au² + bu + c। एक बात ध्यान से देखना, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यहां पे क्या है, 4u² + 8u + c नहीं है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, 0। तो कंपेयर करोगे तो जैसे देखो u² के साथ गुणा में कौन है, a, यहाँ u² के साथ गुणा में कौन है, 4, तो a की वैल्यू कितनी आई, 4। यहाँ पे u के साथ गुणा में कौन है, b, यहाँ पे कौन है, 8, तो 8। यहाँ पे प्लस c, यहाँ पे कोई नहीं है तो 0। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब अल्फा क्या है आपका 0, बीटा क्या है -2, तो 0 - 2। अब b क्या है, b 8 है, a क्या है 4। अब जैसे देखो 0 - 2 क्या बचेगा, -2, और 4 दूनी 8, तो क्या बच गया, -2, विच इज ट्रू। ओके, अब हम प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते हैं, जैसे देखो अल्फा बीटा c/a, अल्फा क्या है 0, बीटा क्या -2, c कितना था 0, a कितना था 4, तो 0 गुणा में कुछ भी होता है तो 0 आता है, 0/4, ये भी समथिंग अपॉन 0, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी है, ठीक है, तो क्या होता है 0, विच इज ट्रू। ये रिलेशनशिप है जी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, t² - 15। जैसे जो लास्ट सम है, जो इसका 6th पार्ट है पहले का, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे t में है तो आपने ft मान लिया, ft = t² - 15 = 0। देखो यहां से है ना 0 के बराबर है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो इसको, जैसे मैंने निकाला इससे अलग, t² 15 को उस साइड लेके गए, तो t की वैल्यू कितनी आई, सीधी ± के √15 आ गई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, एक अल्फा ले लो, पॉजिटिव वाला मान लो, कुछ भी ले सकते हो, एक नेगेटिव बीटा ले लो, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, t², आप इसको है ना स्क्वायर में बना लेते हैं। जैसे 15 को क्या लिख सकता हूँ, 15√² लिख सकता हूँ, क्योंकि जब काटोगे दोबारा यही आएगा। अब ये बन गया आपका a² - b², क्या बन गया आपका, a² - b²। अब आप ये जानते हो a² - b² क्या होता है, a - b एंड a + b होता है, ठीक है। क्या होता है, a² - b², a - b, a + b। तो आप इसको क्या लिखोगे, t - √15, t + √15 बराबर 0। t की वैल्यू या तो √15 जब 0 के बराबर पुट, या फिर ये आएगी। इसको जैसे अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। कंपेयरिंग विद, उससे कंपेयर करोगे ना, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो at² bt, ठीक है, + c। जैसे यहाँ पे t की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जैसे देखो a क्या आएगा, जैसे यहाँ t² के साथ 1 गुणा में यहाँ पे कौन है 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू क्या आई -15, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अब आप ध्यान से देखो, अल्फा क्या है, अल्फा 15 है √ और बीटा क्या है -15 √ जब इसको बाहर लेके जाओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा, 0 0, अगर ऊपर है तो 0 आ गया, ठीक है, विच इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या होगा, c/a।
अल्फा क्या है 15√, बीटा क्या है -15√, सी क्या है आपका, सी आपका -15 है, और ए क्या है 1। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव दोबारा आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं जब सेम नंबर पे √ होता है 2 पे, तो आप उसको एक बार लिख दीजिए। यह मैंने आपको बताया भी है कैसे, क्योंकि इसका स्केयर हो जाएगा, स्केयर से √ कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा -15, यहाँ क्या बचा -15, विच इज ट्रू, इट इज़ द रिलेशनशिप। जो नेक्स्ट समय इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसके क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।